हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आयुषी त्रिपाठी विशिष्ट इनसाइट के चैनल पे आपका स्वागत करती हूं। तो आपको पता है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी घटना चक्र की, उसमें मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के जो क्वेश्चंस थे उनकी घटना चक्र हमने स्टार्ट करी थी। जब आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सबसे पहले बात करी थी इस चीज़ पर कि सबसे पहले हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक भारत के जो टॉपिक है उनको क्यों चुना, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वो किससे, मॉडर्न के ही भाग से यानी कि आधुनिक भारत के ही भाग से पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम को चलते हुए हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि किस तरीके से जो कंपनियां हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है उसके कुछ क्वेश्चंस पे यहाँ पर हम लोगों ने क्या करी थी, बात करी थी कि वास्को डी गामा कब आया, कैसे आया, ठीक है, किस किस तरीके से जो पुर्तगाली थे उन्होंने यहाँ पर अपने जो वर्चस्व है यानी कि किस तरीके से पूरे हिंद महासागर में आप देख रहे थे कि अपनी अपनी फैक्ट्री या फिर कोठियां जैसी जो अड्डे बनाकर उन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाया। और व्यापार में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जिसको महत्व दिया वो क्या था, मसाले थे। और मसालों में भी अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन में देखते हैं कि काली मिर्च, ठीक है, जो कि काली मिर्च से उन्होंने क्या किया, 60 गुना से अधिक वहाँ पर यूरोप में जाके क्या कमाया, मुनाफा यहाँ पर कमाया। ठीक है, तो पुर्तगालियों की अगर बात करी जाए तो पुर्तगालियों में वास्को डी गामा का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है जब 1498 एडी में यहाँ पर वास्को डी गामा आए थे तो उन्होंने भारत की खोज करी थी। तो वो ऐसा पहला समुद्री मार्ग जो था वो किसने खोजा था, वास्को डी गामा ने। उसके बाद हमने बहुत सारे गवर्नर जो पुर्तगाली वायसराय थे उन पे भी बात करी, गवर्नर पे भी बात करी है ना, कि यहाँ पर अल्मीडा आते हैं, फिर कौन आते हैं हमारे अल्बुकर्क आते हैं। इन्हीं क्रम को हम लोग आज फिर बढ़ाएंगे और दोहराएंगे कि जो भी हमारे फैक्ट थे वो बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उन पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करते जाइएगा, ठीक है, ताकि ये जो क्वेश्चन है घटना चक्र की जो सीरीज़ चल रही है वो हमारी, उसमें सारे क्वेश्चन जो है हम एक एक करके कंप्लीट कर पाए। और ये आपके जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बचने ना पाए। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम को बढ़ाते हुए अगर हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किसके बारे में है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किन यूरोपियों, ठीक है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमता जो समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, क्या जो मेडिटेरियन ट्रेडिंग थी वो किसने स्टार्ट किया था, यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया है, अंग्रेज दिया है, फ्रांसीसी दिया है, पुर्तगाली दिया है और क्या हुआ है यहाँ पर, और क्या दिया है, ऑप्शन डी में डच दिया हुआ है, ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगीज और डच यहाँ पर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पर जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, जहाँ से हमारी क्या मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, तो उस पर हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी कि जब सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी, ठीक है, सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो कौन सी थी, हमारी पुर्तगाली थी। ठीक है, क्रम की भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्रम भी पढ़ा था कि सबसे पहले अगर किसी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था तो वो कौन कौन से थे, तो आपको पता है वो कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन से थे, पुर्तगाली थे। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद इसी क्रम में देखेंगे तो हम लोग डच आए थे। ठीक, डच के बाद कौन आए थे, डच के बाद आए थे अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो डेन, और डेन के बाद सबसे आखिरी में कौन आए थे, तो सबसे आखिरी में आए थे हमारे फ्रांसीसी। ठीक, सबसे आखिरी में हमारे कौन से आए थे, फ्रांसीसी यहाँ पर आए हुए थे। अब अगर हम लोग बात करें तो इस पे एक फैक्ट पे हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि अगर पुर्तगालियों की बात करें तो ये सबसे पहले आए थे, यानी कि कब आए थे, जब वास्को डी गामा आए थे 1498 ईस्वी में। ठीक है, कब आए थे, 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा सबसे पहले आए, और साथ ही साथ ये कब जाते हैं, 1961 में, यानी कि सबसे आखिरी तक जो है अगर किसी यूरोपीय कंपनी का जो वर्चस्व था तो उसमें किसका था, तो आप बताएंगे पुर्तगालियों का था। ठीक है, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आने के साथ साथ सबसे आखिरी में गए। दूसरे नंबर पे डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और फिर वास्को डी गामा आए थे। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अगर पुर्तगालियों की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर पुर्तगालियों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं
पुर्तगालियों ने किस तरीके से जो है भारत में व्यापारिक केंद्र जो है वो समुद्र के किनारे पे बनाया, यानी कि सबसे पहले समुद्री मार्ग में। तो जब 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, जब 1498 ईस्वी में कौन आते हैं यहाँ पर, वास्को डी गामा आते हैं। तो ये क्या करते हैं, समुद्री मार्ग द्वारा किसकी खोज कर लेते हैं, तो आप कहेंगे ये समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज करते हैं। और ये क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया था कि किसकी मदद से, तो आपको पता है अहमद मजीद की जो मदद से ये क्या करते हैं, यहाँ पर समुद्री मार्ग के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, भारत पहुँचते हैं। जिसमें इनका स्वागत कौन करता है, जमोरीन यहाँ पर करता है। किस तट पर करता है, तो कालीकट पे, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक। तो वास्को डी गामा आता है, वास्को डी गामा आते ही यहाँ पर क्या करते हैं, व्यापार की शुरुआत करते हैं। उसके बाद अगर हम फिर प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात करें तो सबसे फिर उसके बाद 1505 ईस्वी में कौन आते हैं, 1505 ईस्वी में हमारे आते हैं कौन, अल्मीडा। अल्मीडा आते हैं, ठीक, जो कि अल्मीडा आते ही किस चीज़ की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पूरे हिंद महासागर में, ठीक है, पूरे हिंद महासागर में क्या करते हैं, ये व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और अगर अल्मीडा की बात करी जाए तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, तो शांत जल की नीति, है ना, क्या किया था, शांत जल की नीति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब 1505 के बाद यहाँ पर कौन आते हैं, 1510 की बात करते हैं हम लोग, 1509 से लेके 10 के बीच में, ठीक है। अगर बात करी जाए तो 1510 में हम लोग क्या देखेंगे कि अल्मीडा के बाद कौन आते हैं, अल्बुकर्क आते हैं, ठीक है। अल्बुकर्क क्या करते हैं, जैसे ही 1510 में आते हैं ये क्या करते हैं, गोवा को हड़प लेते हैं, गोवा को, ठीक है। गोवा में, अब गोवा जो बंदरगाह है किससे हड़प लेते हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर गोवा के जो शासक थे उस समय पे कौन थे, आदिल शाह थे, ठीक है, कौन थे, आदिल शाह थे। तो यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इन क्रम की बात करें तो ये इस तरीके से क्रम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर जो आ चुके हैं, ठीक, उसके बाद सीधे 1529 ईस्वी में बात करें, ठीक है, 1529 में, आज ये भी आपके आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें आएंगे। उसमें कौन आते हैं, नीनो दी कुना आते हैं, ठीक है, नीनो दी कुन्हा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि सबसे पहले भारत में कौन आया जिसने समुद्री मार्ग की खोज करी, तो आप बोलेंगे वास्को डी गामा आया, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसके बाद प्रथम वायसराय पुर्तगाली, याद रखिएगा पुर्तगाली लगा होना चाहिए कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया, तो आप बताएंगे 1505 में अल्मीडा आया, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में जो वास्तविक संस्थापक, ठीक है, पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर अल्बुकर्क होंगे, ठीक है। अल्बुकर्क क्यों होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी जो कोठियाँ थी या फिर फैक्ट्री थी इन्हीं के समय पे, ठीक है, जो कि कहाँ पर लगी थी, हमने आपको बताया था, जो कि पहली फैक्ट्री की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर पहली फैक्ट्री की बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई थी, तो हमने आपको ये बताया था ये कोचीन में लगाई थी, ठीक है, कहाँ लगाई थी, कोचीन में लगाई थी, ठीक। और अगर बात करते हैं कि दूसरी कहाँ लगाई थी, तो आपको पता है हमने ये भी बताया था कन्नौर में जो है इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई हुई थी। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया, पहले जब ये भारत के पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं, ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ, कालीकट पहुंचते हैं, ठीक है, केरल के पास। फिर ये धीरे धीरे जो है दमन, दीव, है ना, कहाँ कहाँ पर अपनी कोठियाँ लगाते हैं, तो सारे पश्चिमी भाग में देखेंगे भारत के। क्यों, क्योंकि यूरोप से जब ये आते हैं तो ये पश्चिमी भाग में पहले पहुंचते हैं, है ना, सबसे पहले पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं। तो अगर पश्चिमी भाग की बात करी जाए तो ये कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, ये सबसे पहले पहुंचते हैं दमन द्वीप पे, है ना, और साथ ही साथ कालीकट पे। फिर ये धीरे धीरे किधर बढ़ते हैं, पूरब की, यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से में, ठीक है, कहाँ, भारत के पूर्वी हिस्से में भी पहुंच जाते हैं। वहाँ कैसे पहुंचते हैं, वहाँ पर ये पहुंचते हैं सबसे पहले बंगाल के हुगली में, है ना, कहाँ पहुंचते हैं, बंगाल के हुगली में।
फिर हम देखेंगे आज के आगे आने वाले क्वेश्चन में, फिर ये मद्रास में भी पहुंचते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये पूरे समुद्र में, यानी कि पूरे आपको पता है हिंद महासागर की जो लोकेशन है वो भारत के इस भाग में आती है, ठीक है। पूरे यहाँ से लेके बंगाल की खाड़ी से लेके और यहाँ तक के पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक, तो हिंद महासागर के पास जब ये पहुंचते हैं तो एक एक करके अपनी व्यापारिक कोठियां बनाते हैं, साथ ही साथ कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो क्या करते हैं, मतलब लगाते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं। और फिर इन्होंने धीरे धीरे करके जब भारत के पश्चिमी भाग से लेके, ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग से लेके पूर्वी भाग तक पूरा हिस्सा, ठीक है, पूरा हिस्सा जब इन लोगों ने कवर कर लिया तो यहाँ से आने वाले जितने भी समुद्री जहाज हुआ करते थे, ठीक है, जितने भी समुद्री जहाज हुआ करते थे तो ये साथ ही साथ व्यापार तो अपना करते ही करते थे। और जो भी इतना ज़्यादा इनका वर्चस्व बढ़ गया था हिंद महासागर में कि ये व्यापार के साथ साथ वहाँ से आने वाले जितने भी जहाज होते थे, ठीक है, जितने भी शिप वगैरह जाते थे, क्या करते थे, उनसे वसूली भी किया करते थे, ठीक, क्या करते थे, वसूली भी यहाँ पर किया करते थे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आपको कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो गए, ठीक। तो अगर पूछा जाता है कि विच यूरोपियन फर्स्ट स्टेबल द मेडिटेरियन ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, तो आप यहाँ पर बताएंगे कौन हो जाएंगे, पुर्तगीज़ हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे, पुर्तगाली यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो कंपनियाँ आती थी उनका जो क्रम है वो कैसे है, तो उनका क्रम है यहाँ पर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और हमारे फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक। यहीं पर ही तीनों हमने पुर्तगाली जो वायसराय थे, गवर्नर थे, उनके बारे में भी यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली। उनकी स्पेसिफिक उन्होंने क्या क्या क्वालिटी यहाँ पर, जैसे कि वास्को डी गामा पहला समुद्री मार्ग खोजा, ठीक, अल्मेडा ने शांत जल की नीति बनाई, अल्बुकर्क ने क्या किया, 1510 में आदिल शाह से क्या किया, गोवा छीन के वहाँ पर गोवा में कब्जा किया। साथ ही साथ यहाँ पर कोचीन और दूसरी फैक्ट्री उन लोगों ने कुन्नूर में लगाई। अगर कोठियों की बात कर ली जाएगी तो ये कहाँ कहाँ लगाई थी, दमन में लगाई थी, द्वीप में लगाई थी, और भी बहुत सारी ऐसी जगह थी जो आते ही इन्होंने सबसे पहले अपना क्या किया, कोठियाँ स्थापित करी, क्योंकि रहने और सबसे पहले रहने का स्थान और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। तो जब अल्बुकर्क आता है 1509 से 1510 के बीच में, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अल्बुकर्क कहता है कि यहाँ पर आप भारतीय महिलाओं, भारतीय लड़कियों से यहाँ पर जो है वैवाहिक विवाह जैसी चीज़ों को स्थापित करिए, ताकि क्या हो, यहाँ पर उनका जो वर्चस्व है वो क्या हो, टिका रहे, ठीक है, उनको आगे आने वाले समय में कोई हटाने वाला यहाँ पर ना हो, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है, कौन सी, बंगाल की बात हो रही है यहाँ पर। अब आप बता सकते हैं अगर बंगाल की बात हो रही है तो आप बंगाल का हिस्सा जो है भारत के किधर पर आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल कहाँ पर आएगा, यहाँ पश्चिम बंगाल की स्थिति अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर, तो यहाँ हमने बताया था कि इस जब पश्चिमी भाग में भारत के पहुँचते हैं तो वो अपना व्यापार किधर, पूर्वी साइड भी, ठीक है, किधर, भारत के, है ना, पूरब की साइड पे भी अपना जो व्यापार है वो क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। तो बंगाल में सबसे पहले अगर उन्होंने कहाँ पर, तो बंगाल में जब ये दमन द्वीप, गोवा जब सब जीतते चले गए और किधर को बढ़ते चले गए, इधर आगे को बढ़ते चले गए, यानी कि पूरब के हिस्से में आ गए, ठीक है, मद्रास में भी पहुँचे, ठीक, और क्या कहते हैं बंगाल में भी पहुँचे। तो इन्होंने अपनी जो बंगाल में जो फैक्ट्री लगाई थी वो किस जगह स्थापित करी थी, हुगली में करी थी, ठीक है, कहाँ करी थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, हुगली जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया था, बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्री रामपुर यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखिए बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ पर लगाई थी, हुगली में, ठीक है,
किसने, हुगली में यहाँ पर लगाई थी। अच्छा, बंगाल के साथ साथ ये कहाँ पहुँचते हैं, तो ये मद्रास भी पहुँचते हैं। ठीक, मद्रास में जब ये जिस जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेनथोमी, सेनथोमी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये दो जगह, अगर हम पूर्वी हिस्से की, भारत की पूर्वी हिस्से की बात करी जाए कि यहाँ पर पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ पर जो है अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो सबसे पहला स्थान क्या आएगा, बंगाल का। ठीक है, बंगाल का हुगली का स्थान। ठीक है, बंगाल का कौन सा स्थान आएगा, हुगली का स्थान आएगा। ठीक है, कौन सा स्थान आएगा, हुगली का स्थान आएगा। वहीं अगर मद्रास की बात करें तो मद्रास में कहाँ, सेनथोमी पे अपनी ये क्या लगाते हैं, फैक्ट्री या फिर व्यापारिक जो केंद्र है वो लगाते हैं। ठीक, अब जब व्यापारिक केंद्र लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि ये अपना जो समुद्री मार्ग है यहाँ पूर्व से लेके पश्चिमी तक, ठीक है, बेसिकली इन्होंने भारत का जो दक्षिणी भाग था, ठीक, दक्षिणी भाग था, यानी कि जितना भी समुद्री भाग था उस पर क्या किया, यहाँ पर उन्होंने अपना व्यापार जो है स्थापित किया। ठीक, अच्छा, बंगाल में जब वो हुगली पहुंच गए, ठीक, मद्रास में वो कहाँ पहुंच गए, सेनथोमी। तो ये जो स्थापना थी, ठीक है, ये स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कि किसके समय में हुई, क्या अल्मीडा के या फिर अल्बुकर्क के या फिर यहाँ पर जो थे हमारे कौन से थे, नीनो डी कुन्हा थे, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जो पूर्वी तट पर फैक्ट्रियों की जो स्थापना करी थी वो किसके शासन, किस पुर्तगाली गवर्नर के टाइम पे हुआ था, तो आप बोलेंगे नीनो दी कुन्हा। ठीक, नीनो दी कुन्हा जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, अगर इनकी स्थापना की बात करें तो ये कब आए थे, अगर हम लोग ने सबसे पहले देखा था जो अल्मीडा है, ठीक है, वो कब आते हैं, 1505 ईस्वी में आते हैं। फिर अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क की बात करें तो वो कब आते हैं, तो वो आपको पता है 1509 या 10 के बीच में, यानी कि अगर कोई जो भी ऑप्शन होगा वो आते हैं। ठीक है, और अगर डीडो नी कुन्हा की बात करी जाए तो ये कब आते हैं, 1529 में। ठीक है, और 36 तक ये रहते हैं। ठीक है, कब तक रहते हैं, 36 तक, तो यानी 1529 से लेके 1536 तक जो है वो डी कुन्हा जो है वो कहाँ, यहाँ पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं हमारे बंगाल के जो समुद्री तट है वहाँ पर रहते हैं। ठीक, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हैं कि बंगाल में, ठीक है, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कहाँ, तो अगर बंगाल की बात करी जाएगी तो आप कहेंगे बंगाल में पुर्तगालियों ने हुगली में, ठीक है, कहाँ पर, हुगली में, नीनो डी कुन्हा के समय पे, किसके, नीनो डी कुन्हा के समय पर यहाँ पर इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, भारत की पूर्वी तट पर स्थित फैक्ट्रियों की स्थापना करी थी। ठीक, अच्छा, हुगली की बात हो गई, और मद्रास में कहाँ करी थी, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि बंगाल की जगह ये पूछ लेता कि आपने कहाँ पर किसकी करी थी, तो ये आप कहेंगे कि ये जो है इन्होंने जो है क्या कहते, कहाँ, सेनथोमी में करी थी। अच्छा, एक फैक्ट और आता है कि इन्होंने क्या किया कि बंगाल के शासक, ठीक है, चलिए अगर इसमें बात करते हैं तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो कुन्हा थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो बंगाल के शासक हैं, ठीक, उस समय जो क्या थे, बंगाल के जो शासक थे उस समय, अगर बंगाल के शासक की बात करी जाए तो कौन थे हमारे, गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन जो थे वो क्या थे यहाँ पर, गयासुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, गयासुद्दीन महमूद शाह, ये क्या थे, ये बंगाल के शासक थे। ठीक है, कब, जब ये जो है हमारे जो कुन्हा थे जब वो आए थे, ठीक है, यानी कि 1500 किसकी बात हो रही है, ये 1534 की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है,
1534 की यहाँ पर बात हो रही। तो अगर हम लोग देखते हैं कि बंगाल के जो शासक थे गयासुद्दीन महमूद शाह, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि आपके फैक्ट में, ठीक है, फैक्ट में ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है कि जिस समय जब भारत के पूर्वी तट पे, ठीक है, जब भारत के पूर्वी तट पे पुर्तगाली कंपनियां अपनी स्थापना कर रही थी, यानी किसकी स्थापना कर रही थी, अपनी कोठियों की, अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना, अपने व्यापार को बढ़ा रही थी, उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो आप क्या बताएंगे, उस समय बंगाल का शासक जो था वो कौन था, गयासुद्दीन महमूद शाह था, ठीक है। जिसके समय में जो हमारे कुन्हा थे, ठीक है, जो कुन्हा थे, नीनो डी कुन्हा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव, ठीक है, क्या किया, सतगांव और चटगांव, ठीक है, दो जो जगह थी बंगाल पे, वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, ठीक है, वहाँ पर क्या किया, अपनी फैक्ट्रियाँ, यानी कि यहाँ पर भी इनसे ले लिया, किनसे ले लिया, गयासुद्दीन महमूद शाह से, ठीक है, क्या ले लिया, गयासुद्दीन महमूद शाह से जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना जो है चटगांव और क्या कहते हैं सतगांव में सबसे पहले जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। अच्छा, जब बंगाल के शासक, तो उतने टाइम जब बंगाल के जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर धीरे धीरे इसका क्या किया, सतगांव का, ठीक है, सतगांव का धीरे धीरे क्या कर दिया, यहाँ पर पतन कर दिया, ठीक, किसका कर दिया, पतन कर दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ से इन्होंने इस गयासुद्दीन ने जो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पतन कर दिया, यानी कि इस जो जगह थी उसका पतन हो गया, और इसका स्थान किसने ले लिया, इसका स्थान ले लिया बंगाल के हुगली ने। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमने क्यों बताया आपको, कि ये इसलिए बताया कि यहाँ पर सबसे पहले जब बंगाल के शासक से नीनो डी कुन्हा ने जो जगह ली वो कौन सी थी, सतगांव चटगांव, ठीक है, अपने कब्जे में करी, पर धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि जो सतगांव था उसका क्या होने लगा, पतन होने लगा, और जब पतन होने लगा तो उसकी जगह किसने ले ली, तो उसकी जगह यहाँ पर हम कहेंगे कि हुगली ने ले ली, ठीक है, किसने, बंगाल के हुगली ने ले ली। इसीलिए कहते हैं कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित करी थी तो वो कौन सी हो जाएगी, हमारी ऑप्शन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, हुगली हो जाएगी। वन of the following factories in the Bengal established by the पुर्तगीज वॉज द बांदेल हमारी हो जाएगी, चिंसुरा हो जाएगी, हुगली हो जाएगी, या फिर हमारा क्या हो जाएगी, श्री रामपुर यहाँ पर हो जाएगी। तो आप बताएंगे कि इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी यानी कि हुगली सही हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, इसकी भी स्टोरी आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद उस समय जिस समय ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो शाहजहाँ यानी कि 1632 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो भारत के जो शासक थे वो कौन थे, शाहजहां थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी जो पुर्तगाली अड्डा था, है ना, उसको क्या किया, इन्होंने पूरा नष्ट कर दिया, ठीक। तो अगर पूछा जाता है कि किस क्वेश्चन में कि किस शासक ने, ठीक है, 1632 में जो है पुर्तगालियों का जो है पतन किया, या फिर उनकी जो कोठियाँ थी या जो फैक्ट्रियाँ थी उसको नष्ट कर दिया, क्यों। अब यहाँ पर शाहजहाँ कैसे एक्टिव हुए, भाई शाहजहाँ ने जब देखा कि कोई यूरोपीय कंपनी है जो कि इधर से चली, पश्चिम से चलते चलते पूरब, यानी कि पूरा भारत का जो है कैसा दक्षिणी हिस्सा भी उसने कवर, भारत का पूरा दक्षिण हिस्सा कवर कर लिया, यानी कि पूरब, पश्चिम से लेके पूरब तक के सभी भागों में क्या हुआ कि अब धीरे धीरे देखने लगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपना स्थान बनाने लगे। तब जाके जो उस समय भारत के जो शासक थे यानी कि शाहजहाँ थे 1632 ईस्वी में, उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों का बहुत दमन किया, उनकी कोठियों को नष्ट किया, साथ ही साथ
उनके जो अड्डे थे, ठीक है, उनकी जो पॉलिसी थी, धीरे धीरे करके उन पे भी क्या करने लगे, ये आक्रमण करने लगे। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आगे चल के कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जिस समय जिस भारत के शासक ने जो है यहाँ पर पुर्तगाली फैक्ट्रियों का दमन किया या पुर्तगाली कोठियों को नष्ट करने की कोशिश करी भारत में, तो वो कौन थे, तो वो पहले शासक हमारे कौन हो जाएंगे, शाहजहां हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब हुआ, 1632 ईस्वी में, ठीक है, कब हुआ, 1632 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि बंगाल के समय जो हमारे शासक थे गयासुद्दीन महमूद शाह, वो आते हैं, ठीक है, और वो जब होते हैं तो उस जो डीडोनिकुनाह जो है 1534 में, ठीक है, सतगांव और चटगांव में जो है अपनी फैक्ट्री की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। पर समय के साथ साथ क्या होता चला जाता है, जो सतगांव होता है उसका क्या होता है, पतन हो जाता है, और जब पतन हो जाता है तो उसकी जगह कौन ले लेता है, बंगाल का हुगली, ठीक है, ये भी बंगाल में ही थे। अगर चटगांव और सतगांव की भी बात करें तो ये भी बंगाल के ही हिस्से थे, पर उसकी जगह जो जगह आ गई वो कौन सी हो गई, हमारी हुगली हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर कैसे सही होगा, हुगली, ये आपको पता चल गया। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और कि जो पुर्तगाल था, ठीक है, पुर्तगाल का जो पतन करने वाले सबसे पहले भारतीय जो हमारे शासक थे वो कौन थे, तो वो आप बताएंगे कि 1632 ईस्वी में शाहजहां थे, जिन्होंने पुर्तगाली फैक्ट्रियों को और उनको भारत से निकाल फेंकने के लिए सबसे पहले उनकी जो कोठियाँ थी या फैक्ट्री थी उसको नष्ट करने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा कि फैक्ट्रीज जो है स्टेबल की थी पुर्तगाली में, तो वो कहाँ पर करी थी, हुगली जो है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पांडिचेरी, यानी कि वर्तमान में अभी हम इसको किसे पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ कथन या फिर स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से क्या देखना है, उसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आप लोग पहले हमेशा ये देखेंगे कि क्वेश्चन पे जो है पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो हम लोग क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेते हैं और इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। तो जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पूछना है कि कथन देखिए कैसा पूछा जा रहा है, सही कथन पूछा जा रहा है या फिर गलत कथन पूछा जा रहा है, कैसा कथन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एबव स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट, ठीक है, या इज या आर जो है करेक्ट होगा, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि पांडिचेरी, जिसको हम लोग किसे पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति क्या है, पुर्तगाली है, ठीक है। तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। दूसरा कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन है, फ्रांसीसी है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने कभी भी जो पांडिचेरी है उस पर कब्जा नहीं किया है, ठीक है, क्या है, कभी भी अंग्रेजों ने पांडिचेरी पे जो है कब्जा नहीं किया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं इंग्लिश में भी कि द फर्स्ट यूरोपियन पावर कैप्चर द पुडुचेरी वर द पुर्तगीज, ठीक है। सेकंड कह रहा है द सेकंड यूरोपियन पावर टू कैप्चर द पुडुचेरी वर द फ्रेंच, ठीक है। थर्ड कह रहा है द ब्रिटिश नेवर कैप्चर्ड पुडुचेरी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर सभी लोग जल्दी से दे दीजिए कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, केवल 1, केवल 2 और 3, 3 या फिर तीनों में से सारे। तो अगर हम लोग बात करें तो आप पढ़ रहे होंगे अगर पहला कि जो पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति जो है वो कौन सी है, पुर्तगाली है। तो क्या अब आपको ये पता है कि हाँ ठीक है, सबसे पहले जो है भारत में आगमन हुआ था तो किनका हुआ था, तो आप कहेंगे कि हाँ पुर्तगालियों का हुआ था, जिन्होंने पुडुचेरी पे सबसे पहले जो है वो क्या किया था, कब्जा किया था, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन किस तरीके से गलत है ये भी देख लेते हैं कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति क्या है, फ्रांसीसी है। नहीं, फ्रांसीसी नहीं थी अगर दूसरी की बात करी जाएगी, ठीक है। अगर दूसरी शक्ति की बात करी जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी, वो डच होगी, याद रखिएगा।
स्टेटमेंट में अगर कभी कभी पूछता है कि दूसरी जो है कंपनी हो, जो दूसरी जो यूरोपीय शक्ति होगी जिसने पांडिचेरी पे कब्जा किया था पुर्तगाली के बाद, ठीक है, पुर्तगाली के बाद जिसने दूसरे नंबर पे कब्जा किया था वो कौन थे, हमारे डच थे, ठीक है, डच थे। और अंग्रेज़ों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि जो कब्जा था, ठीक है, हर एक एक करके सारी यूरोपीय कंपनियां, अब आप खुद भी सोचिए जब कोई भी यूरोपियन शक्ति जब भारत में आती है तो वो समुद्री तट पर आती है, ठीक है, तो वो क्या करती, वहाँ पर अपना व्यापार स्थापित करने के लिए सबसे पहले उन समुद्री इलाकों पे, है ना, जितने भी जो सी होता है उसके आसपास के जो मेडिटेरियन क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, उन पे क्या करते हैं, अपना स्थान बनाने की पहले पकड़ मजबूत करते हैं ताकि जो उनका बिजनेस है, व्यापार है, वो पूरी तरीके से क्या हो, चल पाए, ठीक। तो यहाँ अंग्रेज भी कोशिश करते हैं, पर क्या होता है यहाँ पर वो एक समय के बाद यहाँ पर किसकी संधि होती, जीतने के बाद फ्रांस की संधि होती है, ठीक है, ठीक है, फ्रांस की नहीं, पेरिस की संधि, ठीक है, पेरिस की जब संधि होती है उसके तहत, ठीक है, पेरिस की जो संधि होती है उसकी तहत ये क्या करते हैं, ये अंग्रेज जो है किसको दे देते हैं, फ्रांस को दे देते हैं, ठीक है, फ्रांस को दे देते हैं, क्या दे देते हैं, पुडुचेरी। तो अगर क्वेश्चन बन के आता है किस संधि के तहत, ठीक है, किस संधि के तहत जो है अंग्रेजों ने पुडुचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया था, तो आप बताएंगे पेरिस की संधि, ठीक है, किसकी, पेरिस की संधि, और जो कब होती है, 1814 ईस्वी में होती है, ठीक है, 1814 ईस्वी में। जब हम आगे पढ़ेंगे संधियाँ, जब इस चैप्टर के बाद हमारा जो संधियाँ, जितनी भी संधियाँ डच ने फ्रांस से, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से, एक दूसरी जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं उसमें तरह तरह की जो संधियाँ हुई थी व्यापार को लेके, तो वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिर जो पेरिस की संधि थी वो क्या थी, ठीक है, उस पर। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा कि किसके तहत, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस संधि के तहत अंग्रेजों ने जो था पुडुचेरी वो है किसको दे दिया, फ्रांस को दे दिया, तो आप यहाँ पर बताएंगे पेरिस की संधि के तहत दे दिया, ठीक है, किसके, पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने जो है क्या किया, फ्रांस को यहाँ पर हमारा पुडुचेरी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, अगर सही स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा है केवल एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले यूरोपियन कंपनी थी, ठीक। और वहीं पर अगर दूसरी यूरोपियन शक्ति की बात करी जाए जिसने पुडुचेरी पर कब्जा किया, तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे, वो हमारे डच हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, डच। तो ओनली वन जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी लोग अच्छे से, स्टेट PCS से लेके समीक्षा अधिकारी आपके सारे ही एग्ज़ाम लाइन से लगे हुए हैं और आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनका पोर्सन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही साथ क्या होगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी आपको याद हो जाएंगे और जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उनका क्वेश्चन फॉर्म भी यहाँ पर आप लगा के अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो आप सभी लोग कनेक्ट कर रहे होंगे और सभी का आंसर जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि अब ये आपको 15-16 क्वेश्चन के बाद अब ये आंसर आपको समझ में आने लगा होगा। हु मेड द हुगली इज़ द बेस ऑफ द ट्राइलिसी इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि विच वन ऑप्शन इज़ द करेक्ट, यानी कि द पुर्तगीज़ हो जाएगा, द फ्रेंच हो जाएगा, द डेनमार्क हो जाएगा, डेन्स हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, द ब्रिटिश हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आंसर आप सभी लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सभी ने सोच लिया होगा अभी तक, ठीक है, कि यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि द पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने ही बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए क्या किया था, अड्डा बनाया था।
और हमने आज की क्लास जब स्टार्ट भी करी थी तो आपको बताया था कि ये अड्डा बना के ये लोग क्या करते थे, तो ये जहाज़ों से जो भी व्यापार होता था और भी यूरोपियन कंपनियां आ रही थी धीरे धीरे करके, ठीक है, पुर्तगाली के अलावा यूरोपियन, डच है ना, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब, तो वो क्या कर रहे थे, वो भी साथ ही साथ व्यापार कर रहे थे। और सभी क्या कर रहे थे, समुद्री मार्ग के द्वारा ज़्यादातर आना जाना रहता था यूरोप का, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि यहाँ पर लूटपाट करते थे और साथ ही साथ क्या करते थे, वसूली भी करते थे, क्योंकि भाई इनका जो वर्चस्व था वो और यूरोपियन कंपनी की अपेक्षा थोड़ा अधिक था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आए और इन्होंने सबसे पहले धीरे धीरे कब्जा जमाना स्टार्ट किया। पर हम आगे चल के जब क्वेश्चंस को लगाएंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे पुर्तगाली कैसे कमज़ोर पड़े, ठीक है, क्या ऐसी वजह रही कि सबसे पहले आने के बावजूद भी ये जो है उस तरीके से भारत में पूरा शासन नहीं चला पाए जिस तरीके से हमारा किसने, अंग्रेज़ों ने चलाया, ठीक है। तो इनमें भी इनके पतन का भी अब धीरे धीरे जब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनके पतन का भी क्या क्या कारण थे, उन पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो तरीका है वो हर बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यानी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं मतलब आंसर वही रहेंगे, पर आप क्वेश्चन देखेंगे क्या होंगे, धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे, ठीक है। आपको नए नए तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस दिखेंगे। आप क्वेश्चन जब नए नए तरीके से दिखेंगे तो ये आप कब लगा पाएंगे क्वेश्चन, जब आपका बेस जो है मजबूत होगा। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए इस वीडियो को, ठीक है, और जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बंगाल की खाड़ी, अब आप बंगाल की खाड़ी समझ पा रहे होंगे, में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो इसमें आपको पता है कि बिना किसी डाउट के कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली या फिर पुर्तगीज़ जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से इन्होंने व्यापार को जो है बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर बढ़ाया था, ठीक है। चलिए तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए आगे अब टॉपिक जो है यहाँ से बदलेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है कलकत्ता का संस्थापक था, ठीक है। कलकत्ता की बात हो रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर थे, ठीक है, गेरोल्ड अंगियार थे, या फिर जॉब चार्नोक थे, या फिर विलियम नौसीर यहाँ पर संस्थापक थे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा कि इसका जो है सही आंसर क्या होता जाएगा, ठीक है, क्या होगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कलकत्ता की, तो अगर कलकत्ता के संस्थापक की बात करी जाए तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यानी कि जॉब चार्नोक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इनकी बात करते हैं, ठीक है, ये संस्थापक कहलाते, तो ये इन्होंने क्या किया, ये एक अंग्रेज थे, ठीक है, यानी कि यूरोपियन थे। इन्होंने अपनी कंपनी या फिर फैक्ट्री, आप यहाँ पर अब देखेंगे कि जब 1600 में, ठीक है, अब हम लोगों ने अभी तक पुर्तगालियों से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन पढ़े, तो अब हम देखेंगे कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, इसमें जो है यहाँ पर एलिजाबेथ, उस समय आपको पता है कि जो महारानी का, जो किंग महारानी का शासक था, तो आपको पता है एलिजाबेथ का था। तो एलिजाबेथ क्या करती हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि अब हम लोग अंग्रेज के बारे में भी यहाँ पर पढ़ने लगेंगे कि कैसे कैसे वो अपनी कंपनी की जो है यहाँ पर भारत में धीरे धीरे और यूरोपीय पुर्तगाली के साथ साथ और भी कंपनियाँ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। एलिजाबेथ क्या करती हैं, एलिजाबेथ कहती हैं कि यहाँ पर
15 साल, यानी कि कहाँ पर, भारत की बात हो रही है, भारत में 15 साल तक व्यापार करने के लिए क्या देती हैं, एक दस्तावेज है उस पर हस्ताक्षर कर देती हैं कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरे 15 वर्षों तक, ठीक है, यानी कि 15 साल तक क्या करेंगी, यहाँ पर व्यापार करेंगे, ठीक है। तो इसी में एक क्वेश्चन आता है कि जब अंग्रेज आते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो जब 1600 में अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना या फिर फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो 1611 में, ठीक है, 1611 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1611 ईस्वी में जब वो सबसे पहले आते हैं तो वो एक अपना क्या कहते हैं, अस्थायी कारखाना, ठीक है, एक अस्थायी कारखाना खोलते हैं। कहाँ खोलते हैं, मुसलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या करते हैं, ये अपना अंग्रेज जो है वो एक अस्थायी कारखाना ढूंढते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, अस्थायी कारखाना, किसका, अंग्रेजों का, ठीक है। अब अस्थायी हो गया, पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है स्थायी की बात पूछी जाए, ठीक है, स्थायी की बात, तो 1613 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1613 ईस्वी में देखेंगे ये लोग सूरत में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये दोनों ही, अगर हम अस्थायी कारखाने की भी बात करें या फिर स्थायी, ठीक है। तो 1613 ईस्वी में ये लोग क्या करते हैं, अपना एक स्थायी कारखाना भी डाल देते हैं। जैसे जैसे समय के साथ इनकी मजबूती या फिर पकड़ भारत में बनती जाती है तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने कारखाने डालते हैं। उसी में जो ये हमारे कौन होते हैं, जॉन चार्नोक होते हैं, ठीक है, जॉर्ज चार्नोक होते हैं, तो वो क्या वो पहुंचते हैं कलकत्ता। भाई क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि व्यापार के लिए दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, अपने जो लोकेशंस थी या फिर स्थल थे उन पे क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कलकत्ता के, ठीक है, अगर हम बात करी जाए तो ये कलकत्ता के कहाँ पर पहुँचते हैं, तो सूतानूती जगह पे पहुँचते हैं, ठीक है, कहाँ, सूतानूती, ठीक है, सूतानूती जगह पर पहुँचते। इसी से ही मिलता जुलता हमने आपको एक बताया था सैंथोमी, ठीक है, थोड़े से शब्द मिलते जुलते हो सकते हैं। अगर सैंथोमी की बात करी जाए तो सैंथोमी में अपना जो कंपनी स्थापित करी थी, किसने करी थी, तो पुर्तगालियों ने करी थी, है ना, मद्रास में, बंगाल में हुगली और मद्रास में कहाँ पर, सैंथोमी में करी थी। तो अब ये जब जॉन चौक जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं, तो ये कलकत्ता के सूतानूती जगह पर पहुँचते हैं, ठीक है, और वहीं पर ही इन्हीं दोनों जगह पर अपना व्यापार क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक है। एक जगह होती है हमारी सूतानूती और एक होती है हमारी, एक हो जाती है हमारी सुतनेती करके होती है, ठीक है, दोनों ही मिलते जुलते हैं, सुतनेती, ठीक है। ये दोनों ही किसके स्थान होते हैं, ये दोनों ही कलकत्ता के स्थान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये व्यापार स्थापित करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो दोनों ही जगह थी, ये दोनों ही जगह हमारी कहाँ पड़ती है, कलकत्ता में पड़ती है। तो इसी कारण से जो है कलकत्ता का जो संस्थापक है किसको कहा जाता है, यहाँ पर जॉन चार्नोक को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसकी पूरी स्टोरी आप लोगों को यहाँ पर पता चल गई, क्योंकि वो अंग्रेज होता है और अंग्रेज जो है व्यापार जो है स्थापित करने के लिए कलकत्ता के दो स्थानों पे जाते हैं, जो कि सूतानूती और सुतनेती, दो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये पहुँच के, ये दोनों ही स्थान क्या होते हैं, कलकत्ता के होते हैं, और यहाँ पर यूरोपियंस जो होते हैं वो अपनी कंपनी को, अपने व्यापार को लागू करते हैं, ठीक है। तो यही आगे चल के जब कलकत्ता बन जाता है तो इसी के कारण इनको क्या कह दिया जाता है, जॉन चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक ही कह दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि जितने भी अंग्रेज आते हैं उन्होंने हमेशा जो भी चीज़ें ढूंढी उसको अपने ही नाम पर, ठीक है, अपने ही ग्रांटेड सारी चीज़ों का हमेशा लेते चले आए हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं था कि कलकत्ता नहीं था उस टाइम पे, या फिर ये दोनों जगह नहीं थी, पर
ये जो है एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि नहीं, कलकत्ता के जो संस्थापक होंगे वो कौन होंगे, यहाँ पर जॉर्ज चार्नोक होंगे, क्योंकि वहाँ पर सूतानूती और सुतनेती जैसी जगह पर जो है सबसे पहले व्यापार करने जो पहुँचे थे वो जॉर्ज चार्नोक पहुँचे थे। ठीक है, वही अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात हो रही थी तो पुर्तगीज़ के बाद जब डच आए, डच के बाद जब तीसरे नंबर पे आने वाले जो कंपनियां थी वो कौन थी, अंग्रेज़ थी। तो 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, एक रफली पूरा मॉड्यूल देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहुँचती है उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मतलब ब्रिटेन में जो वो जो होती हैं शासक, वो कौन होती हैं, एलिजाबेथ होती हैं। एलिजाबेथ क्या कह देती है, 15 साल का पूरा यहाँ पर क्या देती हैं, एस्टिमेट देती हैं कि भारत पर आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1611 पे मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम जैसी जगह पे क्या करते हैं, यूरोपियन अपना सबसे पहले कैसा अस्थायी, याद रखिएगा इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, कैसा कारखाना, अस्थायी कारखाना खोलती हैं। कब, 1611 ईस्वी में। यहाँ पर सन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, वही 1613 ईस्वी की बात करी जाए तो वो कैसा कारखाना होगा, स्थायी कारखाना। ठीक है, अस्थायी और स्थायी यहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है, सूरत में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, सूरत में होता है। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, कलकत्ता किसने बसाया है। तो सभी लोग अब जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, हु फाउंडेड कलकत्ता। ठीक है, जल्दी सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा होगा, जॉन सरनेक होगा, वॉरेन हेस्टिंग होगा, वास्को डिगामा होगा, या फिर कौन हो सकता है, जॉर्ज चार्नोक यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देते जाइए। अच्छा, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सबसे सही आंसर जो हम लोगों को पता है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, यानी कि जॉन चार्नोक जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे सही ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, कौन, जॉन चार्नोक। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लोग अब आप डिलीट भी कर सकते हैं, अगर वास्को डिगामा की बात करें तो ये कौन थे, तो भाई आप बता सकते हैं कि ये थे हमारे पहले समुद्री मार्ग द्वारा भारत को ढूंढने वाले पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, वो कौन थे, वास्को डिगामा, जो कि 1498 में यहाँ पर भारत में आए। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग आपको पता है ये क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, जब गवर्नर जनरल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर बंगाल की बात करी जाए तो बंगाल के, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल क्या थे, वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात करी जाए तो क्या थे, पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, किसके, बंगाल के। ठीक है, और कब थे, अगर कब की बात करी जाए तो ये हमारे होंगे 1773 में। ठीक है, कब होंगे, 1773 में जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फैक्चुअल के साथ साथ कभी कभी स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, पूछा जाता है। ठीक है, कि कलकत्ता किसने बसाया, तो चलिए ये तो जॉन चौक हो गए। पर वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात करी जाए तो वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्या 1773 में थे। ठीक है, वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली यात्री था जिसने समुद्री मार्ग के द्वारा क्या, भारत की खोज करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त ये पूंजी होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर एक मात्रा गायब हो गई है। ठीक है, टाइपिंग में, तो ये याद रखिएगा ये क्या होगा, पूंजी होगा। ठीक है, क्या होगा, पूंजी होगा। ठीक है, तो पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ करी, तो पुर्तगालियों ने करी, डच ने करी, या फ्रेंच ने करी, या फिर किसने करी, डेनिस ने करी। ठीक है, तो हु स्टार्टेड द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर द ट्रेड विद द इंडिया, पुर्तगीज, डच,
फ्रेंच या फिर डेनिश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी सभी लोग बताइएगा कि जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर एक देखने वाला ये है कि ऑप्शन में आपको देखना है, यहाँ पर तो पुर्तगीज़ दिया है, डच दिया है, फ्रेंच, डेनिश दिया है। ठीक है, कि जिसने जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर द ट्रेड विद द इंडिया स्टार्ट किया था, तो आप ऑप्शन में तो देखेंगे इन चारों को। ठीक है, पर याद रखिएगा अगर ऑप्शन में क्या दिया होता है, अंग्रेज। ठीक है, अगर अंग्रेज़ों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो जॉइंट स्टॉक चलाया था, यानी कि जो पूंजी चलाई थी भारत में व्यापार करने की, ठीक है, वो किसने चलाई थी, अंग्रेज़ों ने चलाई थी। ठीक है, किसने चलाई थी, अंग्रेज़ों ने चलाई थी। और दूसरी, ठीक है, दूसरी किसने चलाई थी, डचों ने चलाई थी। अगर दूसरी की बात करते हैं तो ये किसने चलाई है, डचों ने चलाई है। ठीक है, किसने, डचों ने। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमें क्या अंग्रेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पुर्तगाली है, डच है, फ्रेंच है और डेनिश है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में अंग्रेज दिया होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो संयुक्त पूंजी कंपनी के लोगों के लिए व्यापार के लिए चलाई थी, वो चलाने वाले कौन थे, वो अंग्रेज थे। ठीक है, कौन थे, अंग्रेज थे। दूसरे नंबर के क्या थे, डच थे। ठीक है, दूसरे नंबर के क्या थे, डच थे। तो यहाँ पर अंग्रेज ना होने के कारण ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन किसको मानेंगे, यहाँ पर सही, डच को मानेंगे। ठीक है, किसको मानेंगे, डच को यहाँ पर सही मानेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर अंग्रेज दिया होता तो हम कहते कि अंग्रेजों ने सबसे पहले पूंजी चलाई और फिर पूंजी चलाने के बाद डचों ने। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप लोगों को देखना होगा, पर अगर फैक्चुअल उसमें याद रखें तो सबसे पहले कौन होंगे, डच हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। आधुनिक, चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले आप क्या बताया था आपको कि आपको देखना है जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है, कि विच वन इज़ द करेक्ट, ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑप्शन स्टेटमेंट ए, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक क्या था, डच उपनिवेश था। ठीक है, क्या था, डच। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का क्या किया, निर्माण किया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसके बाद पुर्तगालियों ने क्या किया, वहाँ पर अधिकार कर लिया। आधुनिक कोची जो है कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, क्या है, ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप जब अपनी बुक पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरीके से ये दिया गया है कि किस तरीके से जो क्रम है, ठीक, बहुत ब्रीफ चला जाएगा क्वेश्चन फॉर्म में ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। कि कौन सा सही है, तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम का। तो अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी सिंगल भी पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम का निर्माण, ठीक है, किसका, फोर्ट विलियम का जो निर्माण है वो किसने किया। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि फोर्ट विलियम का जो निर्माण है डचों ने किया था पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद। ठीक है, तो फोर्ट विलियम भी कभी कभी सिंगल क्वेश्चन में भी, जैसे कि कलकत्ता की स्थापना किसने करी, उसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्ट विलियम की जो है वो स्थापना किसने करी। तो आप बताएंगे डचों ने, पुर्तगालियों को हटा के यहाँ पर आधुनिक कोची में उन्होंने, कहाँ पर, कोची, किस जगह पर, आधुनिक कोची में, जो आज का कोची है, वहाँ पर विलियम फोर्ट का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, बाकी सारे ही स्टेटमेंट गलत हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतने बड़े। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आप क्या होंगे, सिर्फ कंफ्यूज होंगे। और देखिएगा कभी भी अगर हिस्ट्री की बात होती है, ठीक है, कभी भी अगर हिस्ट्री की बात होती है तो वहाँ आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री में आप लोगों को कुछ ही फैक्चुअल जो चीज़ें होंगी उनसे ही स्टेटमेंट बनता है। पर आपको देख के या पढ़ के, अब जैसे ये क्वेश्चन देखने में कितना भयंकर लग रहा है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। पर यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें जितनी दी हैं, ठीक है, सब। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्या आ रहा है, फोर्ट विलियम, इसको आप चाहे किसी भी बुक में हो, चाहे किसी भी क्वेश्चन पे हो, यहाँ फोर्ट विलियम के बारे में हमेशा मेंशन किया गया होगा।
होगा। और ऐसी ही फेमस चीज़ों से, ठीक है, ऐसी ही फेमस चीज़ों से क्या बनता है, हमारा स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, स्टेटमेंट बनता है। बहुत ज़्यादा डीप कभी नहीं जाता कि आप आधुनिक कोची, पहले डच उपनिवेश था, उसके बाद पुर्तगालियों का, तो इतना डीप कभी ना पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो वो क्वेश्चन कभी क्या होगा यहाँ पर, वो या फिर वो स्टेटमेंट कभी सही नहीं होगा, ठीक है। किसी फेमस चीज़ से ही हमेशा स्टेटमेंट बनेगा जो कि या तो सही होगा या फिर क्या होगा, उसका फैक्ट गलत दिया होगा। तो आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें इसी पे ही फोकस करनी है, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था, ठीक है, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि यूरोपियन कंपनी के में जो अंग्रेज थे उसकी बात हो रही है, जो कि कब आई थी, हमने आपको बताया 1600 में भारत में आ गई थी, ठीक है, कब आई थी, 1600 ईस्वी पर आ गई थी, 1600 ईस्वी में आ गई थी। और आते ही इन्होंने 1611 ईस्वी में अपना कारखाना स्थापित किया अस्थायी मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम जैसी जगहों पर। उसके बाद आते ही 1613 ईस्वी में जो है इन्होंने कहाँ पर अपना स्थायी कारखाना बनाया, तो सूरत में बनाया, ठीक है, कहाँ पर बनाया, सूरत में। अच्छा, अगर ये भी पूछा जाता है उस समय भारत का शासन कौन था, जिस समय भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है शाहजहां यहाँ पर शासक थे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के क्या क्या राज थे, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी कह रहा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास क्या थे, आधुनिक हथियार थे, ठीक है, क्या थे, आधुनिक हथियार थे। यानी कि एक तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जब अपने ही लोग उनका साथ दे रहे थे, ठीक है, उसमें भर्ती हो रहे थे, अच्छी अच्छी नौकरियां पाके अच्छा पैसा कमा रहे थे, तो वो क्या हुआ, उनमें खुद ही राष्ट्र की जो भावना थी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। क्योंकि कुछ लोग देश के बारे में नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं कि हाँ उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, उनको अच्छी पोस्ट मिल रही है अंग्रेजों के शासनकाल में, तो वो यहाँ पर क्या था, वो क्या थी, राष्ट्रीय भावना की कमी ही थी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला, साथ ही साथ आधुनिक हथियार थे। तो ये भी आपको पता है कि उस समय जो है वो हम लोगों की अपेक्षा वो ज़्यादा डेवलप कर रहे थे, पश्चिमी उनका ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो आधुनिक हथियार से जो थे पूरी तरीके से क्या थे, निश्चित थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे। साथ ही साथ ऑप्शन सी कह रहा है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन और अपनी सेवा में लगा सकता था। देखिए वही बात निकल के आई कि यहाँ पर जो अच्छा वेतन मिलने के कारण वो क्या हुआ कि उनको देश के प्रति जो लगाव था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। उन्होंने सिर्फ अपने घर अच्छे अंग्रेजी ठाट बाट के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करना क्या समझा, ज़्यादा जरूरी यहाँ पर समझा, ठीक है। तो यहाँ पर लैक ऑफ नेशन फीलिंग इन इंडिया, द कंपनी आर्मी हैड द वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड द हैड द मॉडर्न वेम्पायर्स वेपन्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इसमें हम लोग देखें तो ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। किसके लिए, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के लिए। कहाँ पर, भारत में, ठीक है, कहाँ पर, भारत में। एक तो राष्ट्रीय भावना की भी कमी, अच्छा वेतन मिलने के कारण भारतीय सैनिकों ने क्या किया, भारत के प्रति अपना लगाव जो था वो धीरे धीरे कम कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आधुनिक हथियार होने के साथ ज़्यादा अधिक डेवलपमेंट था पश्चिमी क्षेत्र देशों में, ठीक है। यूरोप की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर आधुनिक हथियार होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही सफलता का राज हो जाएगी वो क्या हो जाएंगे, तीनों ही हो जाएंगे। ऑल ऑफ दी एबव जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको लेके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत में जो है अपनी पकड़ को मजबूत बनाया, ठीक है। तो आज के जो सारे क्वेश्चंस थे उन पे हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली, एक एक एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ा। अब आज हमने देखा कि पुर्तगाली के बाद कैसे यूरोपीय कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यानी कि अंग्रेज जो है अब धीरे धीरे करके आने लगे। कहाँ, भारत में किस सन में आए, कहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाई, क्या क्या उनकी सफलता के राज रहे, कैसे कैसे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल की जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक आप सभी
सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।